जगत कल्याण के लिए मानव को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। राजा पृथु ने यज्ञ क्यों किया? क्योंकि यज्ञ भगवान की कृपा से संपूर्ण वस्तुएं मानव को प्राप्त होती है। क्या? यज्ञ में वो सामर्थ्य है कि प्राणी जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यज्ञ भगवान की कृपा से। इसलिए मानव को चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, वह मानव नित्य उसे यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं प्रातः काल में उठ करके अग्निहोत्र करते थे। इस यज्ञ समाज का, जीव का कल्याण होता है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। राजा बलि ने भी यज्ञ किया है, यानी यह परम सत्य है कि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का, भगवान का है यज्ञ और भगवान जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आपको पता होगा कि ये जो शरीर है, इस शरीर को भी अंत समय में यज्ञाग्नि में ही इसे डाला जाता है। क्या? चिताग्नि में, अग्नि में ही इसको भी डाला जाता है। इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ से समाज का, इस जगत का कल्याण होता है। और क्या कहा है कि यज्ञ के बिना क्या क्या अधूरा है? होता है कन्यादान भी इसी के सामने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने भी बहुत यज्ञ किए हैं। क्या? ये आप सब लोग जानते हैं। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। मानव यदि नित्य यज्ञ करने लग जाए, नित्य अगर यज्ञ करे, तो जीवन में उसके कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सारी मुश्किलें उसकी आसान हो जाती हैं यज्ञ करने से, और नाना प्रकार की व्याधियां उस यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं। और क्या होता है? चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। परोपकारी बनता है महान यज्ञ से, परोपकारी बनता है महान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे
विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है, सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। और क्या होता है, जो कुछ भी डालो अग्नि में वो खाते अग्निदेव, जो कुछ भी डालो अग्नि में बादल बनाकर पानी भी बरसाते अग्निदेव, बादल बनाकर पानी भी बरसाते। जहाँ पर अकाल पड़ता है वहाँ भी यदि शुद्ध और पवित्र मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा यदि यज्ञ किया जाए तो वहाँ पर वर्षा होने लगती है, और इस वर्षा से यज्ञ के प्रभाव से बादल जल बरसाता है, और यज्ञ के प्रभाव से जब बरसता है बादल तो पूरे जगत जीव का कल्याण होता है। क्यों? देखो, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको आप हम सब लोग पानी नहीं देते हैं। क्या? ऐसे ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनको आप हम लोग कभी पानी नहीं देते हैं। तो उन सबको जब जल मिलता है तो उनकी अंतरात्मा पवित्र होती है। इसलिए यज्ञ से पूरे संसार का कल्याण होता है। और क्या होता है, पैदा अनाज होता है, पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से, पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान यज्ञ से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या?